बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान में एक बार फिर 10,000 कोविड केस। महाराष्ट्र में नरमी खत्म की जा सकती है। मुंबई के केस वुहान से बढ़ गए। गांधी हॉस्पिटल मरीजों से भर गया। सिर्फ नाजुक पेशेंट्स को शरीक किया जा रहा है। मामूली अलामतें रखने वालों को होम आइसोलेशन का मशवरा। तेलंगाना हुकूमत के कोविड रेस्पॉन्स पर गवर्नर तमिलिसाई मायूस। कहा, खामोश नहीं बैठ सकती। कोरोना बहरान की वजह से सदी का बदतरीन रिसेशन। आलमी मईशत 6% तक सुकड़ गई। कोविड केसों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया। WHO की सिफारिश रद्द। कासिम सुलेमानी के बारे में अमेरिका को खबर देने वाले जासूस को ईरान में सजाए मौत। कश्मीर के शोपियान में एक और इनकाउंटर। 5 मिलिटेंट्स को हलाक करने का दावा। चाइना ने कहा, हिंदुस्तान के साथ सरहदी तनाज़े पर इत्तेफाक हो गया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड-19 की। हिंदुस्तान में एक बार फिर 10,000 कोविड-19 केस सामने आए हैं, लेकिन वजारत सेहत ने कहा है कि पहली मर्तबा इन मरीजों की तादाद सरगर्म केसों से ज्यादा हो गई है जो ठीक हो चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि एक दिन में 289 कोविड मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने कन्फर्म किया कि 24 घंटों में हिंदुस्तान में 9,985 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इस दौरान वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के लिए 958 खुसूसी हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं और पूरे मुल्क में टेस्टिंग की सहूलतें बढ़ाई जा रही हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस 2,77,000 हो गए हैं और 7,750 मौतें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान में कोविड-19 के सरगर्म केस 1,33,000 हैं, जबकि अब तक 1,35,000 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये मुल्क के अवाम के लिए उम्मीद की एक किरण है। हिंदुस्तान जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका, ब्राजील, रशिया और बरतानिया के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा 5वां मुल्क है, लेकिन वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान 6ठे नंबर पर है। राजस्थान ने कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रियासतों के बीच ट्रैफिक पर नजर रखेगी। अब हवाई जहाजों, रेल या बसेस के जरिए रियासत में आने वालों को इजाजत हासिल करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने अवाम से कहा है कि वो एक जगह जमा ना हो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो वो नरमी वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। महाराष्ट्र कोविड-19 से मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। महाराष्ट्र की हुकूमत ने दावा किया है कि रियासत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। रियासत के वजीर सेहत राजेश टोपे ने दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदेशों के बीच कहा कि मैं नहीं समझता कि महाराष्ट्र में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कौमी दारुल हुकूमत के आधे कोरोना केसों के जरिए या सोर्स का पता नहीं चल सका, जो इस बात का इशारा है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो सकता है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने जरूरी खिदमात अंजाम देने वालों के लिए मुंबई में ट्रेनें शुरू करने की तायीद की। मुंबई के कोविड-19 केस चाइना के वुहान शहर से ज्यादा हो गए हैं। मुंबई मुल्क का सबसे बुरी तरह मुतासरा शहर है, जहां 51,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के इलाज के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म पर अमल होगा। हाल ही में केजरीवाल हुकूमत ने फैसला किया था कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बाइजल ने इस फैसले को उलट दिया। मईशत के एक आलमी इदारे फिच ने कहा कि हिंदुस्तानी मईशत अगले साल वापसी करेगी। कई दूसरे माली इदारों ने कहा है कि इस साल हिंदुस्तानी मईशत सुकड़ जाएगी, लेकिन आइंदा साल वापसी करेगी। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से मईशत बुरी तरह मुतासर है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफे पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान दाल और दूध जैसी बुनियादी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ। एक ऐसे वक्त जब तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, गांधी हॉस्पिटल ने कहा है कि मामूली अलामतें रखने वालों को हॉस्पिटल में शरीक नहीं किया जाएगा। हॉस्पिटल ने कहा कि अगले 14 दिन तक सिर्फ उन्हीं मरीजों को शरीक किया जाएगा जो बुरी तरह से मुतासर हैं या उनकी हालत बहुत नाजुक है। इसकी वजह यह है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स की किल्लत हो गई है और बुरी तरह मुतासर मरीजों को तरजीह दी जा रही है। सीनियर डॉक्टर्स ने यह फैसला किया जिन्हें डर है कि केसों में और इजाफा होगा और अनलॉकिंग की वजह से हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे मकामात पर वायरस बेतहाशा फैल रहा है। डॉक्टर्स ने हल्की अलामतों में बुखार, खांसी, सर्दी, कै और दस्त को शामिल किया है। अगर बुखार 3 से 5 दिनों के बाद कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वायरस का असर कम हो रहा है और मरीज ठीक हो रहे हैं। सरकारी डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि जिन लोगों में हल्की अलामतें हैं उन्हें घरों में अलग थलग या आइसोलेशन में रहना होगा। होम आइसोलेशन का मतलब यह है कि मरीज को एक अलग कमरे में जिसमें अटैच बाथरूम हो रखना चाहिए और घर के किसी भी दूसरे रुकन को उस कमरे में नहीं जाना चाहिए। खाना पीना रूम के दरवाजे पर रख देना चाहिए। मरीज और घर के तमाम दूसरे अरकान को घर में 14 दिनों तक मास्क पहनना चाहिए और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम उसूलों पर अमल करना चाहिए। एक सीनियर सरकारी डॉक्टर ने बताया कि जिनके पास अलग कमरे नहीं हैं उन्हें नेचर क्योर हॉस्पिटल गच्चीबौली और ऐसे दूसरे सरकारी मकामात पर रखना चाहिए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तमाम मरीजों को कबूल किया जा रहा है, उनमें अलामतें हल्की हों या सख्त, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आईसीयू और आइसोलेशन यूनिट्स भर चुके हैं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि वो रियासत में कोरोना वायरस से निपटने की केसीआर हुकूमत के रिस्पांस से मायूस हैं। इस हवाले से उन्होंने खास तौर पर हुकूमत की तरफ से बाज़ मालूमात को बताने में पसोपेश का हवाला दिया। एक अखबार से बातचीत करते हुए गवर्नर ने कहा कि उन्होंने जो मालूमात हुकूमत से पूछी थी उन पर हुकूमत का जवाब इत्मीनान बख्श नहीं था। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने निम्स हॉस्पिटल का दौरा किया जहाँ कई डॉक्टर्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने मेडिकल प्रोफेशनल से यकजहती का इजहार करने के लिए निम्स का दौरा किया क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि रियासत का हेल्थ डिपार्टमेंट उनके इस दौरे से खुश नहीं है। गवर्नर ने कहा कि मैं रियासती हुकूमत को कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में अपनी तशवीश से आगाह करती रही हूँ और मशवरे देती रही हूँ। मैंने पिछले 2 महीनों में कई खत लिखे लेकिन हुकूमत का जवाब या रिस्पॉन्स इत्मीनान बख्श नहीं है। बुनियादी मालूमात भी नहीं दी गई। सौंदरराजन ने कहा कि वो सूरत हाल पर खामोश नहीं बैठ सकती। तेलंगाना में कोविड-19 के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रोजाना औसतन 150 से 200 केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और 5 से 10 मौतें भी हो रही हैं। हैदराबाद सबसे ज्यादा मुतासर है। तेलंगाना हुकूमत के एक वजीर ने कहा कि इस साल कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार जोशो खरोश से नहीं मनाया जाएगा। उन्होंने आवाम से कहा कि वो घरों पर बोनाल मनाएं। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद आलमी सतह पर कोविड-19 की क्या सूरत हाल है इसकी बात करेंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान में एक बार फिर 10,000 कोविड केस। महाराष्ट्र में नरमी खत्म की जा सकती है। मुंबई के केस वुहान से बढ़ गए। गांधी हॉस्पिटल मरीजों से भर गया। सिर्फ नाजुक पेशेंट्स को शरीक किया जा रहा है। मामूली अलामतें रखने वालों को होम आइसोलेशन का मशवरा। तेलंगाना हुकूमत के कोविड रिस्पांस पर गवर्नर तमिलिसाई मायूस। कहा खामोश नहीं बैठ सकती। कोरोना बहरान की वजह से सदी का बदतरीन रिसेशन। आलमी मईशत 6% तक सुकड़ गई। कोविड केसों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया। WHO की सिफारिश रद्द। कासिम सुलेमानी के बारे में अमेरिका को खबर देने वाले जासूस को ईरान में सजाए मौत। कश्मीर के शोपियान में एक और इनकाउंटर। 5 मिलिटेंट्स को हलाक करने का दावा। चाइना ने कहा हिंदुस्तान के साथ सरहदी तनाज़े पर इत्तेफाक हो गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 74 लाख के करीब पहुंच गए हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से 4,15,000 मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका 20,46,000 केसों और 1,14,000 मौतों के साथ सबसे ज्यादा मुतासर है। अमेरिका में इस दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। 22 रियासतों ने कहा है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान केसों में काफी इजाफा देखा गया। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया और एरिजोना में वायरस काफी बढ़ गया है। बताया गया कि कैलिफोर्निया में 18 मिलियन से ज्यादा लोग जोखिम में हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने यह बात बताई। इनमें से कई लोग हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। रॉयटर ने बताया कि 22 रियासतों में मंगल को केसों में काफी इजाफा देखा गया। ब्राजील में कोविड-19 के केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है, जो अमेरिका के बाद बुरी तरह मुतासरा दूसरा मुल्क है। रशिया में 8,400 से ज्यादा नए केस और 216 नई मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। रशिया अमेरिका और ब्राजील के बाद 4,94,000 केसों के साथ तीसरे नंबर पर है। अफ्रीका में कोरोना वायरस के केसेस 2 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने यह बात बताई। अफ्रीका के 54 मुल्कों में 2,02,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और 5,500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। साउथ अफ्रीका अफ्रीका में सबसे ज्यादा मुतासर है। कोरोना वायरस बहरान की वजह से पूरी दुनिया में पिछले 100 साल का बदतरीन रिसेशन पैदा हो रहा है और हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब भी कई जगह दूसरी लहर के अंदेशे पाए जाते हैं। इस बहरान की वजह से लाखों नौकरियां खत्म हो चुकी हैं और बहरान से गरीब बहुत मुतासर हो रहे हैं, नौजवान बहुत मुतासर हो रहे हैं और नाबराबरी बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही। एक्सपर्ट्स ने बताया कि यूरोप मौशी बहरान से बुरी तरह मुतासर होगा। खासतौर पर बरतानिया रिसेशन के बहुत मनफी असरात झेलेगा। आलमी इदारे ने कहा कि दुनिया की मईशत 2020 में 6% तक सुकड़ जाएगी। पोप फ्रांसिस ने कहा कि कोरोना वायरस बहरान के दौरान उन बच्चों की हिफाजत और मदद की जानी चाहिए जिन्हें इंतहाई गरीबी की वजह से अपने खानदानों की मदद के लिए काम करना पड़ेगा। वेटिकन लाइब्रेरी में खिताब करते हुए पोप ने कहा कि ये एक तरह से बच्चों को गुलाम या कैदी बनाने के बराबर है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। डेनमार्क ने कहा कि लॉकडाउन हटाने के बाद मुल्क में केसों में इजाफे का रुझान नहीं देखा गया। मलेशिया में 24 जून से मरहलावार तौर पर स्कूल्स खोलने का ऐलान किया गया। मलेशिया में हेयर ड्रेसेस और ब्यूटी सैलून्स को खोलने का फैसला किया गया।
بلغاریہ میں ایمرجنسی کی مدت جون کے ختم تک بڑھا دی گئی۔ ارجنٹائن میں پہلی مرتبہ 1000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ میکسیکو میں وزیر صحت نے وارننگ دی کہ چند ہفتوں میں وائرس اپنی انتہا کو پہنچے گا۔ چلی میں 4000 نئے کیس پائے گئے۔ چائنا میں 3 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ آسٹریلیا نے کہا کہ ملک میں جولائی میں وائرس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آرمینیا میں وزیر اعظم نے فوج، پولیس اور نیشنل سیکیورٹی سروس کے چیف کو یہ کہتے ہوئے عہدوں سے ہٹا دیا ہے کہ انہوں نے کورونا وائرس کی پابندیوں کے تعلق سے خراب مثال قائم کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ اور کینیڈا نے سرحدیں بند کرنے کے فیصلے کو جولائی تک کے لیے بڑھا دیا ہے۔ WHO نے لوگوں سے کہا کہ وہ عوامی مقامات پر فیبرک فیس ماسک یعنی کپڑوں کا ماسک استعمال کریں۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھنوم نے یہ بھی کہا کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں یا بیماروں کو ان جگہوں پر میڈیکل ماسک استعمال کرنا چاہیے جہاں سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ماسک کووڈ-19 سے نہیں بچا سکتا بلکہ ہاتھ دھونا، سماجی دوری پر عمل کرنا اور دوسری احتیاط بھی لازمی ہے۔ ایران میں 2000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ جب آپ زیادہ ٹیسٹنگ کریں گے تو کیسز بھی زیادہ نکلیں گے، لیکن نئے کیسوں پر کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ایران میں اب تک کووڈ-19 سے 1,76,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں اور 8,400 موتیں ہوئی ہیں۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے نمائندے نے دنیا بھر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں کورونا وائرس کی دوسری لہر زور پکڑ رہی ہے اور ایک بار پھر کیسز بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں کی طرح ایران میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ معاشی مسائل کی وجہ سے معیشتوں کو کھولنا ضروری ہے اور سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ویکسین بننے یا مناسب علاج ڈھونڈنے تک کووڈ-19 کہیں جانے والا نہیں ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے 783 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ اس دوران مدینے میں کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ کے لیے ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وجہ سے اب تک 1,08,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور 783 موتیں ہوئی ہیں۔ UAE میں 283 نئے کیسوں کی تصدیق کی گئی۔ ترکی کی حکومت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس وبا کے باوجود ملک میں بے روزگاری کی شرح کم ہوئی ہے۔ صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے روزگار کے موقع بڑھانے کے لیے ایک پیکیج تیار کیا ہے۔ ترکی مڈل ایسٹ میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے اور وہاں اب تک 2,36,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ورلڈومیٹر ویب سائٹ کے مطابق ترکی متاثرہ ملکوں میں 7ویں نمبر پر ہے۔ بنگلہ دیش میں کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے پلازما تھراپی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک پلازما نیٹ ورک شروع کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز بے تحاشا بڑھ رہے ہیں اور 1,14,000 سے زیادہ کیسز کو کنفرم کیا جا چکا ہے اور موتیں 2,255 ہو چکی ہیں۔ پاکستان کووڈ-19 سے متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں 15ویں نمبر پر ہے۔ سندھ صوبے میں ریکارڈ 2,500 نئے کیسز پائے گئے اور 42 موتیں ہوئیں۔ پاکستان کے ہیلتھ ایڈوائزر ڈاکٹر ظفر مرزا نے اس دوران ملک میں 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن لگانے کے لیے WHO کی سفارش رد کر دی ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام ہدایتوں پر سختی سے عمل کریں تو کورونا وائرس کی صورتحال کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے WHO نے پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ملک میں کیسوں میں اضافے کے مد نظر بعض علاقوں میں پھر سے لاک ڈاؤن لگا دے۔ پاکستانی حکومت نے معاشی مسائل کی وجہ سے 9 مئی کو لاک ڈاؤن برخاست کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کچھ خبریں کورونا وائرس سے ہٹ کر۔ جموں کشمیر کے شوپیان میں ایک اور انکاؤنٹر ہوا ہے جس میں سیکیورٹی فورسز نے 5 ملیٹنٹس کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکاری عہدیداروں نے بتایا کہ شوپیان پولیس، 44 راشٹر رائفلز اور CRPF کی ایک جوائنٹ ٹیم نے سوگو ٹاؤن میں ملیٹنٹس کی موجودگی کے بارے میں ایک خبر ملنے پر آپریشن شروع کیا۔ جب ٹیم اس مقام پر پہنچ رہی تھی، ملیٹنٹس نے جو چھپے ہوئے تھے فائرنگ کر دی جس کا جواب دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ملیٹنٹس ہلاک ہوئے۔ ان ملیٹنٹس کی پہچان کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ہفتے میں شوپیان میں تیسرا انکاؤنٹر ہے۔ اس سے پہلے 2 الگ الگ انکاؤنٹرز میں 7 اور 8 تاریخ کو انکاؤنٹرز میں 9 ملیٹنٹس ہلاک ہوئے تھے جن میں حزب المجاہدین کا ایک کمانڈر بھی شامل تھا۔
چائنا نے لداخ سے ہندوستان اور چائنا کے سپاہیوں کے پیچھے ہٹنے کے بارے میں خبروں کی تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن کہا کہ دونوں ملکوں کے فوجی اور سفارتی عہدیداروں کے درمیان بات چیت کے بعد تناؤ کم ہوا ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ہندوستانی میڈیا کی بعض خبروں کے بارے میں پوچھے جانے پر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ چائنا ہندوستان کے ساتھ سرحدی تنازع کو مثبت اتفاق رائے سے حل کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں اتفاق رائے پر پہنچا ہے۔ ایران نے کہا کہ ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے شخص کو سزائے موت دی گئی ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ کے ایک ڈرون حملے میں 3 جنوری کو عراق میں ہلاک کیا گیا تھا۔ ایرانی عدلیہ کے ترجمان نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ ایرانی شہری محمود موسوی ماجدی کو CIA اور موساد کی جاسوسی کے لیے یہ سزا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو شہید قاسم سلیمانی کے پتے ٹھکانے کے بارے میں جانکاری دی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک بار پھر 10,000 کووڈ کیس، مہاراشٹر میں نرمی ختم کی جا سکتی ہے، ممبئی کے کیس ووہان سے بڑھ گئے۔ گاندھی ہاسپٹل مریضوں سے بھر گیا، صرف نازک پیشنٹس کو شریک کیا جا رہا ہے، معمولی علامتیں رکھنے والوں کو ہوم آئسولیشن کا مشورہ۔ تلنگانہ حکومت کے کووڈ ریسپانس پر گورنر تمل سائی مایوس، کہا خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ کورونا بحران کی وجہ سے صدی کا بدترین ریسیشن، عالمی معیشت 6% تک سکڑ گئی۔ کووڈ کیسوں میں اضافے کے باوجود پاکستان نے لاک ڈاؤن لگانے سے انکار کر دیا، WHO کی سفارش رد۔ قاسم سلیمانی کے بارے میں امریکہ کو خبر دینے والے جاسوس کو ایران میں سزائے موت۔ کشمیر کے شوپیان میں ایک اور انکاؤنٹر، 5 ملیٹنٹس کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ چائنا نے کہا ہندوستان کے ساتھ سرحدی تنازع پر اتفاق ہو گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔